हाँ पापा, क्या सामान बताओ। क्या मांगता है? नहीं, हम ही लोग तो जुटे हैं का वाकई में काम ही ना हो पाए। काहे के? ये लोग कर ही नहीं पाएंगे अकेले, पहली बात पॉसिबल है, अकेले कोई नहीं कर सकता और इतना बड़ा काम दे दिया। वही चीज है, अकेले वाला काम बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ, आपसे बात करने हाँ नमस्ते भैया। तो दोस्तों नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं। हाँ देखा था भैया, आपका ये पहचान पत्र शो नहीं, नहीं कर रहा। 25 वार्ड नंबर 25 है, वार्ड नंबर 25 मोहल्ला हटिया। मोहल्ला हटिया में हमारे सामने मौजूद हैं आप पार्टी से सपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता नदीम अशरफ जैसी जी, और ये लगातार जो है SIR जो यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है उसको देख रेख में अपने जगह जगह जाते हैं और उसको वहाँ की जानकारी लेते हैं, क्या समस्याएं वोटरों को आ रही हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ आप गए, किस तरह की समस्याएं आई। ये छठा बूथ है जहाँ हम लोग अभी पहुँचे हैं और 10 बूथों के इंचार्ज हैं पाल जी, जो यहाँ पे लेखपाल हैं, वो भी हमको 2 जगह मिले। तो मुझे लगा कि काम हमारे यहाँ सुचारू रूप से हो रहा है और अधिसंख्य जगह हमने देखा कि जो लोकल सभासद या लोकल जो भी सक्रिय नेता हैं वो अपने अपने वार्ड में BLOs की मदद कर रही हैं। किसी एक वार्ड में ये समस्या हमने महसूस की तो मैंने कोशिश की है कि उनको भी शाम तक कोई ना कोई ऐसा लोकल सपोर्टर मिल जाए, इसलिए काम बहुत ज़्यादा दिया गया है और BLOs को और इतने कम समय में ये कर पाना लगभग असंभव जैसा कार्य दे दिया है। तो पहली बात तो मुझे निर्वाचन आयोग से ये कहना है कि वो इसका समय सीमा बढ़ाएं, इसलिए कि बहुत से आपने पढ़ा होगा लगभग 18 BLOs ने आत्महत्या करी। अभी कल भी गोंडा में ऐसी दुखद घटना हुई है, बाकायदा वीडियो उसका वायरल है। तो ये भी हमारे समाज के लोग हैं जो BLO बनाए गए हैं, इसी देश के नागरिक हैं, तो उनके साथ इतना मतलब अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए। जो काम जितने समय में कर सकता है आप उसके ऊपर सब दबाव बना रहे हैं कि 5 तक अगर नहीं 100% आपने किया तो सज़ा दी जाएगी, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अमानवीय है ये तो कोई ये दुश्मन देश के नागरिक नहीं है जो हमारे BLO हैं, ये भी हमारे ही देश के नागरिक हैं। इतना उनको काम दिया जाए जितना वो कर सकते हों और नहीं तो उनकी समय सीमा बढ़ाई जाए। लोकल लोग मदद भी कर रहे हैं। अभी एक समस्या आ रही थी कि जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में भी नाम है और 2025 की भी लिस्ट में नाम है, तो बहुत से बूथों पे समस्या आ रही है। जब इसको अपलोड किया जाता है तो ऑप्शन 1 और 2 दबाने पे नॉट फाउंड बता देते हैं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, जबकि रिकॉर्ड मौजूद है। तो भी आज अखिलेश यादव जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ऑडियो टेप जारी किया है कन्नौज की SDM का, जिससे पत्रकार ने यही प्रश्न किया कि जिनका 2003 की भी लिस्ट में नाम है और 2025 की भी लिस्ट में नाम है और उसमें आप कैसे कर रहे हैं जबकि ऑप्शन 1 और 2 दब ही नहीं रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। तो उन्होंने बहुत डिटेल में जवाब दिया SDM ने। उन्होंने माना क्या कि ऐसी समस्याएं 18 जिलों में आ रही हैं जहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन नहीं दब रहा है। लेकिन हमारे जो BLOs हैं और जो अधिकारी हैं वो उस पर रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं इनका नाम है। हमने स्वयं देखा है 2003 की लिस्ट में और 2025 की लिस्ट में, तो उनका अगर वेरिफिकेशन मौजूद है तो ऐसे फॉर्म भले ही तीसरे ऑप्शन में भरे जा रहे हों लेकिन वो रिकॉर्ड में रखा जाएगा और इनकी इंक्वायरी नहीं भेजी जाएगी, इनकी नोटिस नहीं भेजी जाएगी। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? अब ये 2 तरीके हैं। सबसे बड़ी बात तो निर्वाचन आयोग पर हमको शक है कि वो एक तो अपने कर्मचारियों को बिल्कुल इस तरह से लगा रखा है कि जैसे कि बंधुआ मजदूरी होती है कि पहले, जिसके ऊपर सरकार ने हमारे संविधान ने रोक लगा दी। बंधुआ मजदूरी की तरह से BLO से काम लिया जा रहा है। इनका समय न बढ़ाया जाए। निर्वाचन आयोग का जो अपना काम सबसे काम करवा रही है और ख़ुद अपना काम नहीं कर रही कि मैपिंग होनी चाहिए 2003 की लिस्ट की और 2025 की, और जो 18 ज़िले में तो 100% मामला है, लेकिन हर ज़िले में 75 ज़िले में किसी न किसी बूथ पर ये समस्या आ रही है। अगर वो चाहते हैं कि वो इसको किसी भी सूरत से सही ढंग से होना चाहिए और इनको इसमें दिलचस्पी है कि सारे लोग जो जेन्युइन वोटर हैं वो लिस्ट में आ जाएं, तो अपने बेईमानी को ख़त्म करना पड़ेगा। BLOs तो बेतहाशा मेहनत कर रहे हैं,
घर घर जाके कर रहे हैं और दिक्कतें उठा के कर रहे हैं। न वो परिवार को देख पा रहे हैं, न अपना कोई और दूसरा काम देख पा रहे हैं। तो हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ में है, पूरी संवेदनाएं उनके साथ में है। लेकिन निर्वाचन आयोग को थोड़ा सा अपने जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए और ऐसा ना हो कि इसके खिलाफ एक बड़ी लिस्ट हो, रिट हो, अपील हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में और पूरी प्रक्रिया रोक दी जाए। इससे अच्छा है कि सब समय से पूरा कर लिया जाए। जब से ये अभियान शुरू हुआ है लगातार वोटरों को समस्याएं आ रही हैं, तो इस सिलसिले से आपने जिला निर्वाचन अधिकारी वगैरह से कुछ बातचीत की या उनसे कुछ अपील की कि लोगों को असुविधा जो हो रही है? मैंने लगातार 3 बार मैं बाकायदा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लेटर में लिख चुका हूँ। इसके अलावा फेसबुक मतलब यानी सोशल मीडिया के माध्यम से जो शिकायतें आ रही हैं उनको मैं लगातार भेज रहा हूँ, इसलिए कि ये हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो कोई भी वोटर रह न जाए लिस्ट पे चढ़ने से। और अगर निर्वाचन आयोग की गलतियों से हो रहा है उसको निर्वाचन आयोग सुधार करे और सुधार करने के बाद समय दे बीएलओस को, इस तरह से उनकी जान न ले। इसलिए कि इनका आत्महत्या के उकसाने का मुकदमा भी उनके ऊपर कायम किया जा सकता है कि ये आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं बीएलओस को। तो समय रहते इस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्या सोचते हैं आप? अब उनको करना ही पड़ेगा, या समय बढ़ाना पड़ेगा या समय के अंदर समस्या का निदान करें, जैसे कि मैपिंग करवाएं। बीएलओस को समय तो इनको हर हाल में देना पड़ेगा, इसलिए नहीं देंगे तो ये 100% आप इनसे मांग रहे हो कि 100% हमको 5 तारीख तक चाहिए। उनके पास समय नहीं है, दौड़ना पड़ता है, अशिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है, कभी कभी उनको मिलते नहीं, कोई शादी में गया हुआ है, कोई ब्याह में गया हुआ है। तो अब बीएलओ कोई मशीन तो रोबोट तो ही नहीं है, उनके लिए उनके वो भी मनुष्य हैं, तो उनके लिए आदमीय ढंग से सोचना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग को इससे व्यवहार से लगता है कि निरंकुश हैं वो और बिल्कुल उनके अंदर संवेदनहीनता की है निर्वाचन आयोग में। चुनाव आयोग का जो ये अभियान चल रहा है, इसमें जो समस्याएं लोगों को पेश आ रही हैं, तो आप अपनी पार्टी यानी सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? मेरा निवेदन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी ये बराबर सर्कुलर जारी किया है कि एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का अगर वो देशभक्त है, पार्टी भक्त है, सपा भक्त है, तो उसको बीएलओस को की पूरी मदद करनी पड़ेगी। एक एक घर जा कर के लोगों की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। जो लोग मौके पर नहीं हैं उनको फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा, उनके फॉर्म सही ढंग से भरवाने पड़ेंगे और इससे थोड़ा बीएलओ को भी राहत मिलेगी और उस वोटर को भी कि जो अनभिज्ञता के कारण वोटर नहीं बन पा रहा है। तो अगर हम सजग हैं, हम सपा के सच्चे सिपाही हैं, तो हमको चाहिए कि हम उन लोगों की मदद करें। यहाँ जायस में कई वार्डों में देखा गया कि लोग अशिक्षित हैं, वो इस तरह के फार्म नहीं भर सकते, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश है पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए? हमारे पार्टी कार्यकर्ता लगातार उनकी मदद कर रहे हैं, उन अशिक्षित वोटरों की जा रहे हैं उनके पास, उनका फॉर्म भरवा रहे हैं और जहां भी मालूम हो जाता है कैंप लगवा के फॉर्म लगातार कैंप भर के अभी शायद जायसी ने कैंप लगाया किया, हाजी नकील ने पूरी मदद की, शमशाद खान ने की। ये तमाम लोग हैं जो हमारी पार्टी के लोग हैं जो कैंप करके लोगों की मदद कर रहे हैं, घर घर जाके मदद कर रहे हैं। आप भी यहाँ के चूँकि जागरूक नागरिक भी हैं पत्रकार के साथ साथ, आपको भी बहुत कुछ सूचना होगी। अभी आपको मालूम है ये बिल्कुल बगल में जी एक दलित की नौजवान की जिसके पिता की अभी कोविड में देहांत हो गए, अकेला भाई है, माँ है बूढ़ी, दादी बूढ़ी है, उसका करंट लगने से उसकी आकस्मिक मौत हो गई। ये तो इतनी संवेदनहीन सरकार है कि अभी तक कोई भी सरकारी व्यक्ति उसके दरवाजे तक नहीं आया है कि उसकी कोई मदद की जा सके। तो हमारा यही है निवेदन है अपने साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि वो मदद करें, पीड़ितों की मदद करें और ख़ास तौर से इस समय SIR चल रहा है तो वोटरों की मदद करें और बीएलओस की मदद करें, चूँकि उनके जितनी उनकी क्षमता है उससे बहुत बड़ा काम उनको दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इनका भी इंटरव्यू लीजिए। 10 बूथ के इंचार्ज हैं लेखपाल जी जो है, इनसे तो जरूर बात करिए। ये हमारे सामने सुपरवाइजर भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी सुरेंद्र पाल नाम। कहाँ तैनाती है आप? किस बूथ पे, किस वार्ड में काम कर रहे हैं? हम भाग संख्या 281 से और 290। क्या समस्या आ रही है, कैसे हो उसका समाधान? ये समस्या कुछ डाटा मैपिंग की ही आ रही है। थोड़ा बहुत लगभग 20% डाटा जो मैपिंग में समस्या आ रही है। बाकी के जिसमें डाटा मैप कर रहा है उसका फॉर्म ये पहले ऑप्शन से ही भरा जा रहा है। क्या समस्या थी वो? समस्या डाटा फीडिंग में क्या समस्या थी? डाटा फीडिंग में जो लोग 2003 के वोटर हैं, लेकिन उसमें 2003 के जितने वोटर हैं उसमें से 80% वोटरों का तो डाटा मैप कर रहा है, लेकिन 20% में उनका डाटा नॉट फाउंड बता रहा है, जिसकी वजह से उनका थर्ड ऑप्शन में ही फीडिंग हो पा रहा है। तो ये तो जटिल समस्या है। तो इस समस्या से संबंध में अपने अधिकारियों को अवगत कराया, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? जी, वहाँ से अभी एक दिशा निर्देश मिला है कि थर्ड ऑप्शन से ही फीडिंग करके उन लोगों को डिस्क्राइब किया जाए और उसके बाद फिर उन लोगों के जो फोटो अपलोड की जा रही है उसमें सारा डेटा उनका दर्ज है। जी, तो आगे तो उनको कोई समस्या नहीं आएगी? नहीं, आगे कोई किसी को जिसने भी फॉर्म जमा किया है उसको कोई समस्या नहीं आनी है। जिन्होंने फॉर्म रीसबमिट होगा क्या वो? नहीं, रीसबमिट नहीं होगा। जिन्होंने फॉर्म रख लिया है वो जमा ही नहीं किए हैं। दिक्कत जिन्होंने जमा कर दिया है, जिन्होंने और वो समस्या आ गई है, जिन्होंने जमा किया है उसके लिए कोई समस्या नहीं है। अगर उनका 2003 में डेटा है और डेटा मैप नहीं हो रहा है तो फोटो जो है वो ऑफलाइन वाली वो अपलोड हो रही है, तो उसमें पूरा डेटा रखा हुआ है उनका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हॉस्पिटल वाले बड़ा खराब सिस्टम है। हॉस्पिटल का सिस्टम खराब है। खराब नहीं, हमसे किशोरी